एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन फिर भी 99% लोग नीट को क्रैक नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी रीड करने के 6 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर हर चैप्टर को आप इन 6 स्टेप में रीड करेंगे तो आपको बायो में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आप चाहो तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ये 6 स्टेप लिखकर इसे हर चैप्टर में फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें खुद से चैप्टर रीड करना है और उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना है। हो सकता है तुम्हें पहली बार में काफ़ी सारी चीज़ें समझ ना आए, बट इट्स ओके, डोंट वरी। तुम्हें इस स्टेप में चीज़ें बस ऊपर ऊपर से रीड ही करनी है। और हाँ, रीड करते समय तुम्हें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी लग सकती है, जिसके कारण तुम्हारा मन उन लाइंस को हाईलाइट करने का करेगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जिसके कारण उनकी बुक पूरी ही हाईलाइट हो जाती है, जो कि एकदम वेस्ट है। इसलिए तुम्हें फर्स्ट स्टेप में सिर्फ रीडिंग पर फोकस करना है। अब इससे तुम्हें मोटा मोटा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा और तुम लेक्चर लेते समय खुद को इन्वॉल्व्ड महसूस करोगे। और यही हमारी एनसीईआरटी रीडिंग का सेकंड स्टेप है, दैट इज़ कि तुम्हें अब उस चैप्टर का लेक्चर देख लेना है। लेकिन लेक्चर देखते समय तुम्हें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम लेक्चर को एक्टिवली देख रहे हो। अब लेक्चर को एक्टिवली देखने का मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि तुम्हें समझ आ रहा हो। और सेकंड चीज़ तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें टीचर को चेक करना है कि वो सही पढ़ा रहा है या नहीं। मीन्स तुम्हें बीच बीच में टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद एक बार फिर एनसीईआरटी में पढ़ाई हुई चीज़ें रीड करनी है। और टीचर के साथ साथ जब लेक्चर ख़त्म होगा तब तक तुम सेकंड टाइम एनसीईआरटी रीड कर चुके होंगे, पर अभी तक तुम्हें ना ही कोई लाइन अंडरलाइन करनी है और ना ही हाईलाइट। बस अगर कोई टीचर लाइन इंपॉर्टेंट बताए तो उसे पेंसिल से टिक कर लेना। नाउ थर्ड स्टेप ये है कि जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें, तब फिर आपको थर्ड स्टेप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको एनसीईआरटी में पढ़कर पेंसिल से उस लाइन को अंडरलाइन कर लेना जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था। एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली बात तो ट्राई करना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है और आपने उसे गलत कर दिया है तो उसे एनसीईआरटी में बॉक्स बनाकर ऐड मत करने लग जाना प्लीज़। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जिससे उनके ऊपर एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत बर्डन आ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पर स्टिक रहकर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना जो आपसे गलत हुए हो और उनका आंसर एनसीईआरटी में गिवन हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब आपके पास काफ़ी लाइन्स अंडरलाइन हो चुकी होंगी और जब भी नेक्स्ट टाइम आप चैप्टर को रिवाइज करें तो उन लाइन्स पर स्पेशल ध्यान देकर रिवीजन कंप्लीट कर लेना। अब फोर्थ स्टेप है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चंस गलत हो उनको अब येलो हाइलाइटर का यूज़ करके एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लें। अब जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट होती जाएंगी और फिर नेक्स्ट रिवीजन में आपको सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन की हुई चीज़ें और हाईलाइटेड लाइंस ही पढ़नी होगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है, आपको वो एनसीईआरटी की लाइंस जिससे मॉक टेस्ट में 3 से ज़्यादा बार क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन लाइंस को ग्रीन या फिर रेड मार्कर से हाईलाइट कर लेना, जिससे आपके पास प्रायोरिटी वाइज इम्पोर्टेंट चीज़ों का माइंड मैप बन जाएगा। अब इससे होगा क्या कि अगर आपके पास टाइम काफ़ी है रिवाइज करने का तो पेंसिल से अंडरलाइन की हुई चीज़ें और सारी हाईलाइटेड लाइंस आप मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले रिवाइज कर सकते हो। और अगर टाइम बहुत कम है तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़कर एग्ज़ाम देने जा सकते हो। नाउ इस वीडियो का लास्ट स्टेप बताने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिक्स्थ स्टेप में पहली चीज़ यह है कि एक बार एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट में समरी होती है उसे भी पढ़ जाना। और दूसरी चीज़ यह है कि जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स होते हैं
उनकी अलग से PDF बना लेना, जिससे तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस गलत ना हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी PDF अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो। अब देखो, सिंपल सी बात है कि बायोलॉजी समझकर एट द एंड लर्न ही करनी होती है। तो मैंने इकोलॉजी की डेट्स ट्रिक्स के साथ लर्न करने की वीडियो बनाई है, जिसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप नीट को मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का रोड मैप जानना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ आपको वहीं। गुड बाय।